हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एग्जांपल्स पे और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या बोल रहा है? कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर 4 टू द पावर n है और एन कोई नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी अगर वैल्यू जो आएगी 4 टू द पावर एन की, तो वो क्या एंड करेगी, मतलब लास्ट डिजिट उसका आखिरी डिजिट 0 होगा। ये पूछ रहा है वो। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं, अभी अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं नॉर्मली बता रहा हूं, अगर 4 की पावर में 1 लगता हूं तो क्या आएगा आंसर? 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 2 रखता हूं तो कितना आएगा? 16 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या आएगा? 64 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 4 रखता हूं तो 256 आएगा। तो एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं जो पावर है 1 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, मतलब ऑड रख रहा हूँ, ऑड पावर रखने पे वैल्यू क्या आ रही है? लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4। और इवन पावर अगर मैं रख रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है? हमेशा लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। राइट, इट मीन्स 4 टू द पावर n की वैल्यू लास्ट डिजिट में 0 नहीं हो सकती। अब इसको पर हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमें इसमें क्या करना होगा, उसके पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि कब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है। अगर मैं नंबर देखते हैं शुरू, फर्स्ट नंबर 10, हमको पता है 10 क्या 10 के लास्ट में क्या होता है? 0 होता है। ओके, पर इसका अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो क्या होगा? 2 × 5। राइट। अच्छा, अगर मैं 20 रखूं तो 2 × 2 × 5 इसके फैक्टर होंगे। 30 रखता हूं तो 2 × 3 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन का ये होगा। 40 रखूं तो 2 × 2 × 2 × 5, और 50 रखूं तो 2 × 5 × 5। और सभी में मैं कॉमन देखूं एक चीज, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारे के सारे जो नंबर हैं जिनके लास्ट में 0 है, उनके फैक्टर में दो चीजें जरूर है, एक 2 और एक 5 होना जरूरी है, तभी जाके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। राइट, तो ये तो हम समझ गए। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। क्या लिखना पड़ेगा बता रहा हूं। हम लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट एनी नंबर which ends with the digit 0 डिविजिबल बाय, जो 0 से डिवाइड हो रहा है वो डिविजिबल होगा किससे? 2 and 5 बोथ। किसी भी, इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल जरूर होगा 2 से और 5 से, दोनों से। Therefore, this number must be must be must have sorry must have factor 2 and 5 both। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 0 है, तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 फैक्टर जरूर होना चाहिए। ये तो अभी आपने देख लिया, राइट, एग्जाम्पल से। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर मैं फैक्टर निकालूं किसके? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो मैं? 2 × 2। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। वेयर 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4। 4 का फैक्टर 5 नहीं है। राइट, हेंस इसका मतलब तो सीधा सीधा है। हेंस 4 टू दी पावर n is cannot ends with the digit 0।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी नंबर में अगर फैक्टर 5 नहीं है तो उसकी पावर कुछ भी ले लेंगे आप, तो लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल 1। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।